नकुड़ कस्बे में मैं हूं और यहाँ के लोगों का मिजाज में आज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि नकुड़ कस्बे की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वो चुनाव में वोट करने वाली है और क्या उनका मानना है कि किस पार्टी की 2022 में क्या स्थिति है। तो कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ से जुड़ गए हैं, अब इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी, क्या मिजाज बन रहा है? अब तो बिल्कुल चुनाव करीब है। ये मिजाज यूं बन रहा भाई, वोट की चोट देंगे, जो मतलब बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। पर सवाल मेरा यही है आपसे कि वोट की चोट का आपने कहा है, वोट की चोट किसको होने वाली है यार? कौन ऐसा है जो बढ़िया काम करने वाला है? जो बढ़िया समाजवादी ने बढ़िया काम करा था, पहले विकास कार्य करा था। इन्हें कोई धरातल पे कोई विकास कार्य नहीं किया भाजपा वालों ने। अगर समाजवादी ने किया था फिर 2017 में सरकार क्यों नहीं बना पाई थी? ये भी तो एक सवाल है। वो तो हो जाया करे, हवा बाढ़ निकट जाया करे चारों डबने। जैसा मिठाई है, मतलब मिठाई का मन दूसरे रंग रंग लगा के रख दिया, बोले भैया कितनी पता नहीं कितनी बढ़िया होगी, बढ़िया के चक्कर में वहां दूसरी मिठाई खा ले। अच्छा, आप कह रहे हैं ये हुआ था 2017 में हाँ, और इस बार क्या होगा? इस बार वोट की चोट देंगे। चलिए, वोट की चोट देंगे। ये तो क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सर। अच्छा, क्या करते हैं सोनू कुमार जी? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, तो अब तो बिल्कुल चुनाव करीब है। ऐसे में सवाल आपसे मेरा ये है कि अब किस तरह क्या कुछ मिजाज और क्या आपको लगता है नकुड़ में क्या होगा? सर हमें 2 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए। शिक्षा और रोजगार, इसी मुद्दे पे हम वोट करेंगे। दो बड़े मुद्दे आप मानते हैं रहेंगे चुनाव? जी 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 जी, 2 बड़े मुद्दे रहेंगे, शिक्षा और रोजगार। ऐसी कौन सी पार्टी लगती है कि फिर जो इन दो मुद्दों पर आपके काम कर सके? समाजवादी पार्टी। और भी तो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है। अरे हमें अच्छे तो नहीं लगे, जो धरातल पे काम करेगा वही तो उसी को तो वोट किया जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है, पार्टियां तो बहुत हैं लेकिन करे क्या उनका। इन बीजेपी ने भी हमारे से भरोसा दिला था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, धरातल पे कुछ नहीं है। किसान की आय दोगुनी, फलाना ये ढिमकाना, ये हुआ कुछ नहीं, जीरो। मंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहा है? मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था इसी रोड पर पीछे जो तहसील की तरफ गया, वहां लोगों जी ने अपने राय दी। आप क्या सोचते हैं मंत्री जी का कार्यकाल? ठीक है, मंत्री जी का भी कार्यकाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही रहा है? हाँ, लेकिन वो मजा नहीं है जो आना चाहिए था। वो मजा नहीं? वो मजा नहीं है। मजा कहाँ रह गया फिर? मजा तो गया। मजा क्या अब्दुल रजा ले लेगा क्या? हाँ, अब्दुल रजा लेगा। अब्दुल रजा मजा ले गया। चलो, आपका नाम क्या है? सुबह से ही सुभाष जी, आप क्या मानते हैं? अब चुनाव तो बिल्कुल करीब है, ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है किस पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत? ये समाजवादी का ही ज्यादा लग रहा है। तो ये क्या, ये पूरा गढ़ समाजवादी का हो गया क्या? अब ये तो देखिए आप, मैं पीछे से ये रोजगार, रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रोजगार पे। बीजेपी का रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने बहुत सहयोग करा था। उन्होंने तो नारा भी इतना बड़ा दे रखा बीजेपी वालों ने तो। वो झूठ, आपको पता ही है कि भाई झूठ ज्यादा बोल रहे हैं आदमी। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा जी वो नारा ही रह गया, आगे नहीं कुछ भी उस पर। धरातल पे नहीं बढ़ा? धरातल पे नहीं कुछ भी है। क्यों? वो तो दावे भी करते हैं उसको लेके। दावे करे से क्या हो रहा, बताओ। एक मुझे बता दो कहाँ भाई उसको रोजगार दिया, बताओ उसको। रोजगार की आप मानते हैं एक बड़ी समस्या रही? रोजगार की और शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है जी। चलिए, रोजगार की और शिक्षा की इनका मानना है बड़ी समस्या। ये मुझे बड़ी खतरनाक आपने बनाई है। मैं भी खतरनाक ही हूँ। आप भी खतरनाक ही हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? भाई ये बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। किस चीज की दुकान है? बाइक रिपेयरिंग। अच्छा, बाइक रिपेयरिंग की। तो मिस्त्री जी, खूब बाइकें आ रही हैं रिपेयर होने के लिए या नहीं? आ तो रही पर उतनी नहीं आ पा रही जितनी पहले आ थी। पहले क्या था कि लोगों की जेब में पैसा था, रोजगार था। रोजगार आने से तो वो अपने हिसाब से हर आदमी काम कर सका था। भाई बाइक का अपने से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, ये पैसा नहीं है ना रोजगार है तो कुछ नहीं करा पा रहा। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ इसलिए लोगों ने बाइकें ही उठा के रख दी हों और आपके कारोबार पर फर्क पड़ रहा हो, ऐसा भी मानते हैं क्या? अगर लोगों की जेब में पैसा होगा तो पेट्रोल में 100 की बजाय 110 भी चला लेंगे। जब रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है, तो वे कैसे चला लेंगे? 50 में चला पाएंगे? आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे और नकुड़ विधानसभा पे कौन से मुद्दे रहेंगे? नकुड़ विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है सिर्फ रोजगार का है। उसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा इतना कोई खास नहीं है, सिर्फ रोजगार है सबसे बड़ा मुद्दा। अपनी बीजेपी सरकार ने गुंडागर्दी से लेके आपके आम आदमी की जो भी जरूरतें हैं, भाई ये कोई गलत काम ना हो, चोरी चकारी वाला, कोई नंबर 2 वाला, या बहू बहू हो गया, बहन होगी, इनकी इज्जत का जो है मतलब मसले हैं, सब सही हैं। सिर्फ रोजगार को देखते हुए यही मसला है जो सबसे बड़ा है। तो किसका फैक्टर आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत लगता है, समाजवादी का या बीजेपी का या किसी और अन्य राजनीतिक दल का? अगर सिर्फ 2 पार्टी में देखा जाए, समाजवादी में और बीजेपी में, तो सिर्फ रोजगार के मामले में तो सपा,
और जो अन्य है इसे छोड़ दे जा रोजगार को तो बीजेपी। चलिए, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। आपका नाम क्या है? मेवाराम है जी। मेवाराम जी, तो मेवे किस पार्टी के क्या लग रहा, अब कैंडिडेट कौन सी पार्टी के खावेंगे अब मेवे? जनता की बताओगी कौन सी तक क्या उसी जनता का आप भी तो हिस्सा है मेवाराम जी। हाँ, जनता परिवर्तन चाह रही। किस तरह का परिवर्तन चाह रही भाई, कुछ अदल बदल तो थोड़ी सी बदलाव करना चाह रही, क्योंकि इस सरकार का एक बयान था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, और 1 जनवरी से जो भी किसान फसल दे रहा है उसके दुगने भाव नहीं, पता नहीं वो मिलेंगे कहाँ, देगा कौन। घोषणा तो करी थी प्रधानमंत्री ने, अब वो नहीं पा रहा जो दो गुना देगा भाव। ये तो आप वही राकेश टिकैत वाले अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब कहीं किसान यूनियन से जुड़े हुए तो नहीं हो, बता भी देना। हाँ, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तभी तो ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, राकेश टिकैत के अंदाज में आप बात कर रहे हैं, इसी अंदाज में राकेश टिकैत भी बात करते हैं। तो किसान यूनियन, अब तो जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, गाजीपुर बॉर्डर भी गया था, वहां भी लोग कहते थे किसान यूनियन से जुड़े हुए, हम आचार संहिता लग के बताएंगे। अब बता दीजिए, सारी दुनिया देख रही है, किसानों के बीच क्या कुछ चल रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? हाँ, बता दिया, जनता होशियार है, सब समझ रही। नहीं, वही आपके नेता राकेश टिकैत भी बोलते हैं, हाँ तो, खुलकर बता दीजिए ना, आज सब देख लेंगे किसके समर्थन में है किसान। और ये खुल गई तो है, जनता सब समझदार है, बस ठीक, अपना सब सिस्टम ठीक कर देगी। किसकी? अच्छा चलो, अच्छा ये तो बता लो, सरकार किसकी बनती हुई दिख रही? सरकार जनता बता देगी, जब बक्से खोलेंगे अपना भी नहीं बता देगी जनता। पर आप नहीं कुछ बताओगे, अभी भी अपने पत्ते बंद ही रखोगे आप? नहीं, पत्ते तो जनता खोल देगी भैया, जनता खोलेगी ना पत्ते तो। चलिए खैर, अभी कुछ नहीं बताएंगे। और जबकि किसान ये कह रहे थे हमें कि आचार संहिता लगने के बाद किसान खुलकर बोलेंगे, लेकिन वो आज भी बोलने से मना कर रहे हैं। आपका वोट है? है जी। पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार वोट? बार करूंगा जी। दूसरी बार। पहले कौन से चुनाव में वोट किया? इसमें क्या था जी, पिछले वाले में, जिला पंचायत वाले में। अच्छा, तो अब आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, असेंबली वाले, इनमें तो आप शायद पहली बार ही वोट कर रहे हो। जी, पहली बार ही कर रहा जी। अच्छा, तो चलिए ये बताइए, अब पहली बार आप वोट कर रहे हैं और एक विधायक आपको चुनना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी चुनना है फिर उस विधायक के जरिए, तो क्या मुद्दे ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? विकास ने देखेंगे जी, पहले तो जो विकास करेगा उस तो देंगे वोट, तो बाकी वो है जी, धर्म सिंह सैनी था तो देते नहीं बका, उसा घेरेंगे बस, और तो किसी का पता नहीं। साहिल खान बढ़िया लग रहा है जी, उससे भी दे सके, वो बढ़िया कर रहा है सेवा, और धर्म सिंह सैनी तंदे नहीं, कुछ नहीं विकास कर रहा जी गाँव में। आपका नाम क्या है? अर्पित सिरोही है जी। अर्पित सिरोही साहब कहाँ के रहने वाले हैं? नल्लेड़े खैरी तो जी। अच्छा, आपने कहा कि मंत्री जी को वोट नहीं करेंगे, ये तो हम कह भी नहीं रहे, आप पूछ भी नहीं रहे आपसे कि आप किसे वोट करेंगे, बस सवाल ये है कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे। मुद्दा तो यह है जी, एक तो विकास होगा जी, जो विकास करेगा उसका वोट देंगे, साफ बात है जी। ऐसा चेहरा कौन जो आपको लगता है विकास कर सकता हो? मुखिया गुज्जर भी आ रहे जी मेरठ से, इनका में भी उठेंगे अंत, उनते भी दे सके जी, अगर वहाँ बढ़िया लग रही है जी तो उनते देंगे, बाकी है धर्म सिंह सैनी तो नहीं बिल्कुल भी देंगे। चलिए, ये तो मंत्री जी के खिलाफ खड़े हैं, इनका तो कहना यह है कि आज विधानसभा के चुनाव में पहली बार वोट करेंगे और मुद्दों पर वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र भाई, थोड़ा सा आगे को आ जाइए। किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम ही होगा या नकुड़ विधानसभा में कुछ नया होगा इस बार? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, आम जनता सब एक भाई भाई हैं, तो हिंदू मुस्लिम के उससे चुनाव नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं, ऐसा कोई नकुड़ विधानसभा कोई मुद्दा मानते ही नहीं आप? विकास का ही मुद्दा रहेगा बस। चलिए खैर, देखिए यहाँ लोगों की अपनी अलग अलग एक सोच है और अलग अलग अपनी उनकी राय थी। और नकुड़ कस्बे के अंदर मैं था और यहाँ के लोग क्या बोल रहे थे, एक जगह रुके, कुछ लोग मंत्री जी के समर्थन में खड़े आ गए, और दूसरी जगह फिर उसी रोड पर थोड़ा आगे आए हम एक चौराहे पर, फिर कुछ लोग मिल गए अलाव सेकते हुए। इनमें से कुछ लोग जो है मंत्री जी के खिलाफ खड़े हुए नजर आ गए, तो कुछ लोग जो है अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आ गए। रिपोर्ट आपने देख ली है, अब आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।